सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु सतगुरु आओ नामी प्यारे। सतगुरु आओ नामी प्यारे। लग जावे जी सतयुग। लग जावे जी सतयुग। राम राज को मैं भी देखूं। राम राज को मैं भी देखूं। आओ मेरे सतगुरु। आओ मेरे सतगुरु। राह निहारूं स्वामी तेरी। राह निहारूं स्वामी तेरी। तुम प्रीतम हो सतगुरु। तुम प्रीतम हो सतगुरु। साचे स्वामी परम स्नेही। साचे स्वामी परम स्नेही। तुम मेरे हो सतगुरु। तुम मेरे हो सतगुरु। दया करो चरण लिपटाओ। दया करो चरण लिपटाओ। आन मिलो हे सतगुरु। आन मिलो हे सतगुरु। करूं वंदना श्री चरण की। करो वंदना श्री चरण की। जल्दी आओ सतगुरु। जल्दी आओ सतगुरु। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम सब शिष्य जन सुरते सेवक अपने सतगुरु का इंतजार करते हैं और बारंबार अंतर से पुकार करते रहते हैं कि हमारे सतगुरु आ जाए। जब हमारे सतगुरु आएंगे नया नजारा होगा, नया भविष्य होगा, नई भविष्यवाणी होगी, मन बुद्धि चित्त नया होगा, सतयुग लागू हो गया होगा, अंदर बाहर दिखाई सुनाई ऑनलाइन हो जाएगा। सतयुग योगी सब में ज्ञानी कर हर ध्यान तरे हो त्राण। अच्छे से सब कुछ होगा। तो प्रेमियों, जब अच्छे से होगा तब तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जब स्वामी आ जाए तो इसीलिए बारंबार विनती किया जाता है स्वामी के आने की। प्रभु राम प्रकट हुए कहाँ? अयोध्या में। कृष्ण भगवान प्रकट हुए मथुरा में। तो कुछ दिन के बाद लीला शुरू हुई। अब दूरदर्शी के जन्मदाता परम संत बाबा ये जी महाराज प्रकट हुए हैं इसी धरती पर। कहाँ पर हुए हैं उसकी सूचना मिलने पर ही बताई जाएगी। और जब आएंगे तो हम लोगों के लिए एक सुखद दुर्लभ घड़ी दर्शन की होगी और दर्शन पर्शन करके हम लोग धन्य होंगे। प्रेमियों, फिर से स्वामी सूरत संवाद सुनने को मिलेगा, रामायण सुनने को मिलेगी, अंतर की बात सुनने को मिलेगी,
सदगुरु के साथ चलने को मिलेगा। तो जब सदगुरु के साथ चलने को मिलेगा, अंतर्वाणी सुनने को मिलेगी, सब कुछ होगा। तो हमें अपने सदगुरु को ही पुकारना है। करो विनती सतगुरावन की। अपने सदगुरु के पुकार से हमारा काम बनेगा। सदगुरु साचा मेरा मालिक है, साचे मालिक से हमारा काम बनेगा। तो प्रेमियों, जब सदगुरु आएंगे नहीं, काम होगा नहीं, तो बताओ क्या है? चले गए, अरे कहाँ गए? अपनी वाणी के अनुसार कहीं गए हैं, वहां से आएंगे, काम को करेंगे। और उसमें प्रभु राम का काम है, प्रकृति का काम है, देवी देवताओं का काम है। सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी लोग मार्ग प्रशस्त करेंगे, सभी लोग राम की जय जयकार करेंगे और सतगुरु की जय जयकार होगी। बाबा ने किया, बाबा ने वो किया, प्रभु ने किया, ईश्वर ने किया, ये सब होगा। तो यहाँ जब आते हो आप लोग, तो अंतर की महिमा सुनाई जाती है और अंतर में बताया जाता है कि आप लोग लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। जब अंतर में सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो आपको दिखाई सुनाई पड़ेगा। बिना दिखाई सुनाई पड़े आपको मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है। कितना कोई कह दे कि हमें 10 लाख सेवा दे दो, इतनी आप फावड़ा चला दो, इतना वो कर दो, इतना वो कर दो, तुम्हें पार कर दूंगा, कुछ नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। जब खुद को दिखाई पड़ेगा अपने आप को, अंदर में प्रभु के दर्शन होंगे राम के, तो राम नाममय हो जाएंगे। जब कृष्ण के, तो कृष्णमय हो जाएंगे। उससे ऊपर जहां जाएंगे उनके मय हो जाएंगे। तो प्रेमियों, अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा? अब आप सोच रहे हैं कि बस ऐसे हो जाएगा। पहले भी लोग सोचते थे, बहुत तो करते थे, बहुत तो कहते रहे गुरु महाराज पार कर दो। बार बार गुरु महाराज सुबह शाम 1 घंटे, सुबह 1 घंटे, शाम सुमिरन ध्यान भजन करो तो मैं तुमको पार कर दूंगा, तो मैं तुमको पार कर दूंगा। अब प्रेमियों, जब स्वामी सदगुरु सामने हो तो सीना 36 इंच के बजाय 72 इंच का हो सकता है। लेकिन अब स्वामी सदगुरु बार बार पूछ रहे हैं, अरे क्यों भाई, तुम्हारे बाबा कब आ रहे हैं? अब हमारे बाबा आ रहे हैं, धीरे धीरे किधर से आ रहे हैं? अयोध्या से आ रहे हैं, काशी से आ रहे हैं, चित्रकूट से आ रहे हैं, प्रयागराज से आ रहे हैं, मथुरा से आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं। अभी कुछ संदेशा नहीं दिया, ये पता चल रहा कि आ रहे चल रहे। अगर मालिक संदेशा दे कि बच्चों में फला जगह से पहुंच रहा, फिर क्या है? जब वो पहुंच जाएंगे तब संदेशा दिया जाएगा आपको कि वो पहुंच जाएंगे, आप देख लो, आकर के भाई दर्शन कर लो और सदगुरु के चरणों में लग जाओ। तब भी कहोगे नकली बाबा, ये वाले बाबा, ऐसे बाबा, वैसे बाबा, कहीं से लाए घर वाले बाबा, क्योंकि नकली बाबाओं की समय भीड़ लगी हुई और वो रहेंगे असली बाबा। एक बार कुछ कहा, भ्रुकुटी टेढ़ी हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रेमियों, दया सतगुरु, दया सतगुरु की कृपा, सतगुरु की, और यही प्रार्थना करना है कि हमारे लेते चलना सुमिरन ध्यान भजन बने या न बने, कितने भी पापी होकर जीव आपके हैं,
बाहर कर देना मालिक, उस देश में अपने देश में ले लेना, दोबारा आना ना पड़ेगा। और आप आ रहे हो तो आपकी दर्शन प्रसन्न हो, आपके साथ कुछ सेवा सौहार्द हो, हम भी सेवा करें आपके साथ में चल करके और हम भी सुने और ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारी भक्ति में जो है ओत पोत रहें, लीन रहें और दीन रहें और चलते रहें। चलाए बयारिया जब अंतर की, चले बयारिया जब अंतर की, सतगुरु मारे मंत्र, सतगुरु मारे मंत्र, चढ़े सूरत गगन मझाई, चढ़े सूरत गगन मझारी, कोई नहीं है अंतर, कोई नहीं है अंतर। जब सतगुरु प्यारे दया कृपा कर देते हैं तो इस ब्रह्मांड के अंदर, इस ज्ञान चक्षु के अंदर, इस घट के अंदर ये सूरज सर 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 चलती है, चलती है, ऊपर जाती शैल शिखर में, फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इसका कर्म बन जाता है, आना जाना आना जाना, लप दप लाल बत्ती पर क्या होता है? स्टॉप। हरी बत्ती हुई पास, तो बस वही लप दप, यहाँ से स्टॉप, फिर पास, फिर स्टॉप, फिर पास, आना जाना शुरू। तो जब आना जाना शुरू तो जा रही आ रही, उनको आनंद आ रहा है। देखो आनंद तो सांची सदगुरु के साथ रहने में ही आता है, और सांची सदगुरु के साथ रहोगे तो आनंद परमानंद के समान होगा। तो ये परमानंद सदगुरु स्वामी तुम्हें स्वर्ग दिखाएंगे। ये मृत्यु लोक है और उधर में स्वर्ग लोक है, नाके में बीच में बैठे हुए। तुम चाहो तो मृत्यु लोक के 84 में चले जाओ, तुम चाहो तो स्वर्ग लोक में चले जाओ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आप चाहो तो घर स्वर्ग लोक में चले जाओ। इस ज्ञान चक्षु को खोल करके अपनी समरस सदगुरु से नाम दीक्षा ले करके, आंख बंद करके खोल करके आप स्वर्ग में चले जाओ। स्वर्गाधिपति, स्वर्ग के देवी देवता, स्वर्ग के अप्सरा और जितने ऋषि मुनि महात्मा, उनको देखो। फिर ब्रह्मपुरी चले जाओ, ब्रह्मपुरी देखो, ब्रह्मा जी के दर्शन करो। तमाम ब्रह्मास्त्र, क्या अस्त्र, ये अस्त्र, वो शास्त्र, तमाम चीजें देते ब्रह्मा जी, खुश हो जाती हैं। बड़े ही दयालु ब्रह्मा जी और बड़े ही कृपालु ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बड़े दयालु कृपालु हैं और बहुत कुछ दे देते ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी का ओम ब्रह्मणे नमः, तो ब्रह्म को जब याद करोगे तो प्रेमियों ये सब हो रहा। फिर भिक्षुणु लोक में जाओगे, अरे लक्ष्मीपति सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा, सबके घर घर सत्यनारायण स्वामी की कथा होती रहती है। वो विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी हैं, वहां पर विराजमान हैं और खूब दर्शन पर्शन होता है, खूब आनंद आता है। फिर आगे आशुतोष भगवान, प्रभु भोलेनाथ, शंकर भगवान, शिवपुरी, माता पार्वती, उनके दर्शन, उनके देश का दर्शन, सत्संग दर्शन, सुमिरन ध्यान भजन, जिसकी जैसी लगन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसके बाद निकले तो आद्या महाशक्ति
गणेश महामाई आद्या महाशक्ति जो सबकी माता है, सबके ऊपर दया कृपा उसकी बरसती है, उस माता के दर्शन करो, माता के दर्शन करो। जो मांगना है मांग लो, और ना मांगो तो मुक्ति पद मांगो। तो आगे प्रभु राम की दर्शन, राम पिया के पास चले गए। जब राम जी के पास चले गए तो कहने लगे हम तो राम जी के, राम जी हमारी, अब हम राम जी में हो गए, राम जी हमारी हो गए। अब राम नाममय हो जाओ। जब राम नाममय हो जाओ तो प्रभु भी ध्यान लगो। अब प्रभु को देखने लगोगे तो थोड़ा आनंद आने लगेगा। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, दया करो, मुक्ति मोक्ष मिल जाए। तुम्हारे यहाँ तो विधान तमाम बना है, कुछ माफी कर दो। गलती तो रोज हमसे होती ही रहेगी, अच्छा बुरा तो होता ही रहेगा, पर एक नाम भजन करते रहेंगे तो ना कोई गलती होगी ना कोई गलता होगा, कुछ नहीं होगा। जब कुछ होगा नहीं, सतगुरु की दया होगी, सतगुरु की मेहर होगी, तो सतगुरु के साथ ही रहेंगे और सतगुरु के साथ ही चलेंगे। कर्मों का विधान देखिए किस तरह होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, 100 पुत्र, और 100 के 100 महाभारत में मारे गए। एक ही बंदे के हाथ भीम, भीम के हाथ 100 के 100 पुत्र मारे गए। अब वो बेचारे बड़ा कुंठित, बड़ा परेशान कि 100 जन्मों तक मैं देख सकता हूँ, अंधा जरूर हूँ, पर नाम भजन की ताकत पर 100 जन्मों तक देख सकता हूँ कि 100 जन्मों तक मैं राजा हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। अब ये 100 जन्मों के बाद ये ऐसा कैसे हो गया कि हमारे 100 के 100 पुत्र मारे गए। कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान से कहा प्रभु 100 जन्म तक तो देख सकते हैं, तो हमने ऐसा कौन सा पाप किया? कहा 110 जन्म, 100 के ऊपर 110। देखो मैं दिखाता, 110 में 110 में जब देखते हैं तो तब भी राजा इनको अंधेरी की बीमारी हो गई। अंधेरी की बीमारी वैद्य ने बताया कि ऐसा है, अगर हंस और के बच्चे मिल जाए कुछ तो उनका तेल निकाल करके लगा दिया जाए तो आप ठीक हो सकते हैं। इन्होंने ऑर्डर किया हंस के 100 बच्चे, उसने छोटे छोटे 100 बच्चे पकड़ लाए। हंस हंसनी इनके दरबार में आए, कहा महाराज आप सब ले लीजिए, सिर्फ एक जोड़ा वापस कर दीजिए जिससे हमारा वंश चलता रहेगा, बाकी आप मेरे राजा हैं, आपके उपयोग में आ जाएगा तो हम धन्य समझेंगे। इन्होंने उस दोनों को भगा दिया। दोनों को भगा दिया। जब दोनों को भगा दिया तो मजबूर होकर के चले गए। गरीब मजबूर आदमी क्या करेगा, बड़े आदमी के सामने झुकना ही पड़ेगा, चाहे दो डंडा खाने पड़ेगा। अब ये चले गए। जब चले गए तो प्रभु से उसने प्रार्थना की, हे प्रभु हमारा जो इन्होंने वंश नाश किया है, मुझे भी ऐसा ही अवसर प्राप्त हो कि मैं इनको मारूं। तो उधर अब भीम आए, उसी हंस की। अब भीम ने जब शुरू किया तो 100 को मार डाला। तो प्रेमियों अदला बदला देना
प्रभु राम को भी देना पड़ा। पर सतगुरु चाहे, स्वामी सतगुरु चाहे तो कांटे को सूली और सूली को कांटा बना सकता है। इसलिए सत्य है सतगुरु जय गुरुदेव भगवान, जिनके हम लोग चरणों में हैं और वो दया नहीं करते हैं। तो दयालु मेरे सतगुरु देते हैं दात, दयालु मेरे सतगुरु देते हैं दात, दयालु प्रातः समय हमें नींद न आवे, प्रातः समय हमें नींद न आवे, सोचूं संत की बात, सोचूं संत की बात, दयालु महाप्रभु देते हैं दात, दयालु महाप्रभु देते हैं दात। प्रेमियों, ये प्रभु दात देते और उसको हम सोचते कब में प्रातः सुबह प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरुनावे माता, तो प्रातः काल सुबह उठ करके माला सतगुरु जय गुरुदेव, 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 सतगुरु जय गुरुदेव की माला करता और अपने सतगुरु को याद करता। प्रेमी ये बात सोचनी, बड़ी सोचनीय बात है। आप सब लोग सोच करके फिल्म देखते हो, उसमें कोई नाच रहा या मेले में गए कुछ हो रहा कौतुक, हर शहर में गए या दुकान पे कपड़ा लेने गए या डॉक्टर के यहाँ, वो डॉक्टर की सूरत तुरंत आ जाएगी, हमने उनसे दवाई लिया था, वो इस तरह का डॉक्टर है। पर सतगुरु की सूरत रोज भजन करो, रोज रोज क्यों नहीं आती, कभी कभी क्यों आती? कि सतगुरु तुम्हारे आ जाए, सतगुरु तुम्हारे, जबकि रोज देख रहे हो कि सतगुरु ये सतगुरु ये सतगुरु ये सतगुरु ये सतगुरु, इसका मतलब है सतगुरु बहुत बड़ी चीज है, तब आता नहीं, ये ऊपर की चीज है तब आता नहीं। जब वो दया करेंगे तभी सतगुरु दिखाएंगे। सतगुरु गुरु नानक, गोविंद सिंह, बहुत से, जयमल व्यास, डेरा व्यास, राधा स्वामी, बहुत से सदगुरु हुए। प्रेमियों, 5 नाम की पावर एक नाम में दे करके यहाँ सदगुरु जय गुरुदेव नाम में पावर दी है हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज। इसलिए जो है, जो नया प्रेमी भजता है सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, तो नीचे से ऊपर तक देख लेता है और उस प्रभु के दर्शन कर लेता है अपने सतगुरु, और गुरु उसके गुरु महाराज होते हैं। नाम मैं बताता हूँ, बैठना मैं बताता हूँ, पर गुरु महाराज उनके होते हैं और गुरु महाराज भी दया करते हैं, हम पर भी करते हैं उनके। हमें ये बताया गया कि नाम बता दो, इतना बता दो, इतना बता दो, पर हम जानते हैं जब हमारे स्वामी जी महाराज हैं तो आएंगे श्री गणेश हो करेंगे, अगर रहे तो गुरु महाराज जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, और गुरु रखेगा जब तक, तब तक इस धराधाम पर रहेंगे। प्रार्थना तो हमेशा ही करते रहते कि हे मालिक दया करो, आओ चौथा महायज्ञ रचाओ, हम भी उसमें 2 आहुति 4 आहुति 5 आहुति डाले, हम भी चले और उस राम राज्य को देखें जो सूखे पेड़ हरे होकर के फल देने वाले। सतयुग महाराज तो आ गए, सतयुग की देवी भी आ गई, सेहरा महाकाल पुरुष के सर पे है, ये परिवर्तन का सेहरा जो मुकुट लगा हुआ है वो महाकाल पुरुष के शीश पर रखा हुआ। बहुत भयंकर परिवर्तन होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं। बताता तो मैं सब कुछ हूं, लेकिन अब मानने ना मानने वाले आप जाओ और रोज आप महाकाल पुरुष की माला भी करते हैं। अगर वो चाहें तो आप खुश रहेंगे, वो ना चाहें तो आप ना खुश रहेंगे।
तो ये सदगुरु बहुत बड़ी चीज है। सतगुरु दार पाड़ा करते, राम रसाई जानो, नाम की महिमा अंतर देखो, तब बाहर से मानो। ये जो साचे सदगुरु हैं ये नाम दान देते हैं। नाम दान देने के साथ ये ऐसा दर्पण देते हैं जिसमें पूरी शकल तुम्हारी दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ वो प्रभु और जो कोई है देवी देवता सकल पसारा वो भी उसमें धीरे धीरे दिखता है जब तुम नाम भजन करती है, तभी तुम्हारा समर्पण होता है। और नाम की ज्वाला से जब नाम की ज्वाला जलती है तो इधर की कर्म करके खत्म होती है। इधर जब छल्ले उठते हैं तो कर्म करके खत्म होते हैं। प्रेमियों, अगर कर्म करके खत्म नहीं होंगे, वो कर्म लदे रहेंगे, आप परेशान रहेंगे। आप क्या कहते हैं, ये भैया जी, ये बड़ेला वाले भैया जी थोड़ा हमारे बखरवा में कम कर देता, तो बखरवा भैया जी के चले। अरे कहा, हे स्वामी जी महाराज, हे सतगुरु सर्वव्यापी, मेरे मालिक, हे परम पिता, हम पर दया करो। अब बड़ेला वाले भैया जी क्या करें, भैया जी तो तुम्हारे अंदर है। एक शिष्य, कुल मालिक तो वो है अपने स्वामी जी महाराज। भैया जी तो तुमको बताते हैं, सब चीज समझाते हैं। एक स्कूल में मॉनिटर रहे, मॉनिटर समझ लो भाई, और क्या बताएं कि ये नाम भजन ऐसे करना, इसको ऐसे करना, उसमें ऐसे दिखाई पड़ेगा, इसमें ऐसी चढ़ाई होगी, उसमें ऐसे। लेकिन आप फिर अरे भैया जी दौड़ाओ, अरे कैसे भैया जी यार, आपको सोचना चाहिए कि अपने मालिक को, कुल मालिक सर्वेश्वर को चिल्लाना चाहिए। हम भी वही चिल्लाते हैं, सतगुरुदेव 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 सतगुरुदेव, तुरंत जो है मालिक की दया होती है। और संदेश से आपके पास आपके गुरु की आने चाहिए। संदेशा जो है गुरु को आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। अंतर में संदेशा आता है। देखो, जैसे ये कान है, कान में उंगली आपने ऐसे, ये उंगली लगाने का ढंग नहीं हुआ। उंगली ऐसे डाली, ऐसे अब घुमा करके इसको टाइट किया, दाहिने कान पे सुनने की कोशिश की, क्या सुनाई पड़ रहा, क्या नहीं सुनाई पड़ रहा, उसको आप इसमें सुनेंगे। और सुनने के बाद छांटेंगे, 5 धाम के बाजों को छांटेंगे। अगर आपके सदगुरु ने कह दिया कि अब तुमको ये बाजा सुनाई पड़ेगा तो तुम्हें छांटने की जरूरत नहीं, तुम खाली अपना काम करते रहो। सिमरन तो 5 का करना है, ध्यान 5 का करना है, भजन 5 का करना है, ये तो आपको करना ही होगा। तो प्रेमियों, उसको आप करते रहो, पर जब चलोगे नहीं, चढ़ोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। कबीर साहब ने क्या कहा, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करे सो भरे, क्यों तू हो उदास। कबीर साहब काशी में, जय गुरुदेव साहब काशी में, कैसे आप कहेंगे अरे मथुरा के रहने वाले कैसे। जय गुरुदेव साहब ने शुरू काशी से ही किया है, नामदान वहीं से कर्म, जो भूमि है मतलब कर्म क्षेत्र है तो वहां है। पर श्री गणेश काशी से किया है, और काशी से उन्होंने किया तो काशी से अंत होगा। अब काशी में प्रभु भोलेनाथ बसते हैं, बम बम भोले आनंदमय, तो भोलेनाथ के दर्शन करने भी चले जाते हैं।
लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि भोलेनाथ अब काशी छोड़ करके चले। जब चौथा महान वो तीसरा यज्ञ काशी में हुआ, जब शंकर भगवान प्रकट हुए, उन्होंने डमरू बजाया। अरे अभी तो बहुत चीज बजे, क्या देख समझते हो तुम? अभी तो बहुत कुछ बजेगा, अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ा शंकर भगवान का डमरू बजाएंगे, अभी तो बहुत कुछ बजवाएंगे स्वामी जी महाराज। अरे आने तो दीजिए, प्रार्थना करिए, आने दीजिए। और आएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा डमरू बजवाएंगे और वही माँ बहनों की लाज बचाएंगे दुष्टों से, प्रेमियों से नहीं। अब तुम्हारा किसी से प्रेम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी प्रेम तो सबने किया, प्रेम सीरी ने, फरार ने, लैला मजनू ने, उनको कहते प्रेम, लगन। लेकिन अब सरेआम सड़क पर कोई चीत्कार बलात्कार करे तो उसके लिए तो परशुराम की तरह या प्रभु राम की तरह या कृष्ण भगवान की तरह चक्र सुदर्शन त्रिशूल कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। पर ये दुनिया जब जय जयकार, अब इन स्वामी से हम भी प्रार्थना करते हैं रोज कि हे मालिक दया करो, हे मालिक दया करो, हे स्वामी जी महाराज दया करो, जल्दी आओ, आप आगे आगे चलो, पीछे पीछे हम भी चलें। स्वास्थ्य निरोगी स्वस्थ रहे, जब निरोगी स्वस्थ रहेंगे तभी काम कर पाएंगे। और इतनी शक्तियाँ, इतनी चीज़ें दे दो कि आपके साथ चलते रहें, और आप जहाँ एक आहुति डालो तो हम भी डालें, हम भी देखें कि आपके बीच में जय जयकार हो रही है, हम भी आरती और दीप बत्ती सजाएं और आपका सब कुछ करें। पर प्रेमियों, ये भाव के भूखे हमारे स्वामी किसी को जो है वैसा नहीं छोड़ते, हर प्रकार से दया करते, दयालु है सब। पर जो इनके साथ हैं उन्हीं के लिए दया है। अब तुम्हारे जय गुरुदेव कोई दूसरे हो गए तो ये इन जय गुरुदेव का क्या काम? इन्हें तो आप याद नहीं करते। अब जिन जय गुरुदेव को आप याद करते हो वो जय गुरुदेव आएंगे, मर्जी है तो तुम्हारी लाज बचाएंगे, नहीं तो तुम जानो तुम्हारे जय गुरुदेव जाने। पर ये जय गुरुदेव जो है, जो असली हरि है, जिसके अनंत नाम है, जो सर्वव्यापी है, उन सर्वव्यापी के साथ रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। प्रेमियों, कितने संत आए, कितने संत आए, पति और पत्नी, पत्नी की शादी जिस पति के साथ होती है तो जीवन उसी के साथ बीतता है। पता चला कि 50 साल की अवस्था में, 60 साल की अवस्था में पति या पत्नी का शरीर छूट गया या कारणवश कहीं मेले में खो गई, तो क्या पति तुरंत दूसरी पत्नी ले आता? 4-4 बच्चों के होते हुए, 6 बच्चों के होते हुए, या पति ले आएगा या पत्नी ले आएगा, उसे संतोष करना होगा। वैसे स्वामी सदगुरु जब कहते हैं कि मैं ये करूंगा तो उस काम को करेंगे। देखो गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां चाह करके तुम मुझे मेरे पास नहीं पहुंच सकते। अब ऐसी जगह वो चले गए कि चाह करके पता है सब कुछ भी, इतने पता नहीं है। पहले तो बता देते थे कि सोनभद्र में फला जगह है, मिर्जापुर में फला जगह है, अब भी बताते हैं चित्रकूट में फला जगह है, लेकिन इस समय बता बच्चों फला जगह है, आ जाओ, या हम आ रहे हैं। अब जान पहचान तो करना पड़ेगा। समस्या इस बात की है कि 8-9 साल से 9 साल हो गया, 10वां लग गया, गुरु महाराज डोल रहे हैं और हम लोग अब आएंगे अब आएंगे। तो एक बार गुरु महाराज ने कहा, बच्चों सावधान, एक नकली बाबा आने वाला है, मेरी तेरी दाढ़ी मूछ बना के आएगा, दाढ़ी उखाड़ लेना। अरे हम कहा गुरु महाराज तुम्हारी शकल का आएगा कोई, तो हम तुम्हारे जब चित्र स्वरूप की पूजा करते हैं,
तो वो चित्र स्वरूप रहेगा, दया कीजिए यहाँ दिखाई वो न दे। नहीं, हमारी हिम्मत नहीं दाढ़ी वाढ़ी उठानी, आप तो कह रहे हो खा लो, लेकिन दया करो आए वही ना आप आप आइए और वो ना आए। मालिक की दया वैसे मालिक तो मालिक अंतर में ध्यान बताएगा, अंतर में अनुभव कराएगा, अनुभव कराने के बाद ही आएगा। आज आप सब लोग भूखे बहुत थे सुबह, हम 8 बजे उठे, उसके बाद में सोचा अब 9 बजे सुनाए, फिर देखा 10 बजे, फिर सब इधर उधर लगे, फिर सुना। तुम कहा चलो अच्छा अपनी टाइम पे सुनाएंगे, सुबह वाला भाई इतनी टाइम के सबको होश हवास रहे, शायद सुबह खुबानी चढ़ी हो, हैं शाम वाला शाम को सुनाएंगे। तो प्रेमियों हम तो सुनाएंगे ऊपर की ही, नीचे की हम कुछ जानते ही नहीं, जो देखा सो सुनाएंगे, और जो देखे नहीं तो क्या सुनाएंगे। जो जाने सो देख जनाई, और जानत तुम्हें हो ही जाए। जब हमने जो कुछ देखा ही नहीं तो क्या बताए, 1 2 3 4 5 देखा, 5 बता सकते हैं, आगे क्या है क्या नहीं ये सदगुरु जाने और सदगुरु जी बताएंगे। तो प्रेमियों इतने भवन हैं, इतने दीप हैं, इतने प्रभु हैं, हम सबसे ऊंचे प्रभु के यहाँ से आए हैं, तो ऊंचे प्रभु के यहाँ चलेंगे। नीचे कोई प्रभु है तो उसको भी नमस्कार करेंगे, ये थोड़े तिरस्कार करेंगे, नमस्कार तो सभी प्रभु को करना पड़ेगा। और सबकी जय जयकार करते हुए अपने देश में चले चलना है। कहते सतगुरु ये देशवा बेगाना है, ये देश जो है अपना है और नया यहाँ कोई रहेगा। ये सूरत जीवात्मा बहुत युगों कल्पों के पहले यहाँ पर आई, यहाँ फंसी हुई है, अब लेने के लिए आई। जो संत आता है जब वो जाता है तभी उसकी खेप जाती है, फिर वो जिसके थ्रू करता है उसके माध्यम से और जाती है। तो ना तो अभी अपने गुरु महाराज दर गए, ना अभी कोई गया, हम लोग यही बैठे नहीं। आवे गुरु महाराज काम पूरा करें, जब चले तो हम लोग भी चले। और अंतर में बड़े बड़े डरावने और बड़ी बड़ी डरावनी चीजें आती हैं, पर ये सदगुरु है, इन्हीं का बनाया हुआ, यही दया करते हैं, दूसरा कोई दया वया करता नहीं। प्रेमियों हमें कहते हैं कि किसी को कोई बाधा है, बीमारी है, प्रसाद खाओ, फायदा हो जाए तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, वही लाभ करो। कोई भूत प्रेत बाधा है, वहां जाकर के जो कोई देखता सुनता जहां होता हो वहां चले जाए, दिखा। तुम में हिम्मत है तो 5 नाम की, और नहीं तो स्वामी जी महाराज ने बताया सुगंधी जलाओ, घर भर में दिखाओ और बाहर रखो। सीधी सरल बात, अपना भोजन पसार ले लो। जब हम रोज खाते हैं चलो थोड़ा मेहनत सही है, तुम्हें भी खिलाएंगे, क्या करेंगे, नहीं तो तुम हमको काटोगे पीटोगे तो कहां से काम बनेगा। तो ये सब करते हैं। तो प्रेमियों सतगुरु जो है वो अलग में कहता है। सतगुरु कौन होता है? जो शब्द भेदी होता है, अंतर में शब्द सुनाता है। यहाँ जो सुनाई पड़ता है इसको शब्द कहते हैं। यहाँ सुनाई और भी तरीके से पड़ता है, जैसे अंधा गुरु बहला ठेला हुए नरक में ठेली में ठेला, अगर नहीं उसको सुनाई पड़ता है तो तपड़ो महाराज है, इनको तपड़ो महाराज कहते हैं। देख रहे हैं आप, खींच करके तपड़ो महाराज को इसी कान पर मारिए, तुरंत सुनाई पड़ने लगेगा इसके अंदर भन भन। तो ये तपड़ो महाराज कनफक्कू बाबा सुनाते, कनफक्कू बाबा सुनाते। और जो असली बाबा है वो तो कहता बैठो लगाओ, मीरा को लग गई लगन, वो हो गई मगन, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। तो जो गुरु मीरा के वो गुरु हमारे, जो गुरु मीरा के वही गुरु हमारे, जो गुरु हृदय के वो गुरु हमारे। अरे गुरु तो एक ही है। और समरस संत से ही ज्ञान लेना। प्रेमियों
जब अनुभूति होगी, अंतर की आंख खुलेगी, दिव्य दृष्टि खुलेगी, अंतर में दिखाई सुनाई पड़ेगा, तब तो तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिलेगा। खिंचाव होगा, ये सूरत ऊपर जाएगी ब्रह्मांड में, सत्यलोक धाम को प्राप्त करेगी, तब तो तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिलेगा। और अगर दिखाई सुनाई नहीं पड़ा, आंख पट रहे, बंद रही और कपड़े में बस सेवा करते जाओ, कभी भी तुम्हें मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज अगर चाहें, स्वामी महाराज के जीव हो, उनके चरणों में लगे हो, कुछ भी नहीं होता। हे प्रभु, हम रोज बैठते हैं, स्वामी जी महाराज का केवल दर्शन होता है कभी कभी, तो उसके जिम्मेदार स्वामी जी महाराज होते हैं। ये बैठता है, या तो जन्म दिलाएंगे और या तो ले जाएंगे। नानक जी ने देखा, जीव की गिनती की, जब जीव पूरे नहीं हुए, देखा एक कहाँ गया, तो वहां पीप वाले नरक में ऊपर नीचे जा रहा। कहा चल, यहाँ क्या कर रहा है? अरे कहा महाराज, इसे कैसे चल दे, इन सबसे दोस्ती हो गई, सबको ले चलो। तो चल, अब क्या करें, मजबूरी ने नानक जाए, उठा बोरा और सब जीवों का किया निबेरा। तो भगवान जी परेशान भी रहते हैं कि ऐसा ना हो कहीं आकर के उसमें वो डाल दे तो सबका सब खत्म हो जाए, तो हमारा राज्य खत्म हो जाए। पर ऐसा करते नहीं, राज्य है, आप राजा हो, प्रभु हो, ईश्वर हो, तो आपके राज्य में जैसे जो कुछ होना है वो तो होता रहेगा, यहाँ का काम चलता रहेगा। और अगर संत महात्मा राम नाम समझाएंगे नहीं तो राम नाम कोई भजेगा भी नहीं, तुम्हें कोई जानेगा भी नहीं और तुम्हें समझेगा भी नहीं। और जब तुम्हें जानेगा तो तुम्हारी कृपा को पाएगा। तो प्रेमियों, जब तक कृपा नहीं होगी सदगुरु की, जा पर कृपा गुरु की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। और अगर गुरु की कृपा नहीं होगी तो कोई भी कृपा करने वाला नहीं। कृपा का मतलब कर तो पा, इसी को कहते कृपा, कर तो पा, कर ले और पा ले। तो आप लोगों से ये ब्रह्म प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ी देर यहाँ ध्यान करेंगे, थोड़ी देर भजन करेंगे, उसके बाद में उठ करके टहलेंगे, हम भी टहलेंगे। अरे हम तो टहलते नहीं रहते भैया, क्या चारपाई पे टहलते रहते हैं, तखत पे टहलते रहते हैं, वो तो देख ही रहे हो। भैया जी ले जाओ, ये ले जाओ, 100 रुपये दिया तो कहा कि 5 फोड़े हैं भैया जी, ये ठीक हो जाए। भैया जी को फड़वा होंगी, कहीं दूसरे को नहीं होगी, ये हम समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो अब भैया जी क्या करें, भैया जी तुम्हारी व्यवस्था में लगे रहते हैं, भैया जी आए, अच्छे से खाएं, अच्छे से वो हो, अच्छे से वो। भैया जी के ऊपर कितना लगा है। भैया जी ने कई बार देखा कि सुमरन किया तो सब खाक हो गया, सब जल गया, तो भैया जी के पास आ। एक बार जला, 2 बार जला, तो 10 बार कहाँ का आता है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। आता तो सबके पास है, लेकिन भैया जी के पास आता। और भैया जी से वो परम पिताजी बराबर बात भी करते हैं। और नहीं, जब उनकी इच्छा होती, हम तो ऐसे कैसे, देखो तुम लोग पागल नहीं हो। आम पकता है तो गल जाता है, टूट के डाल से गिर जाता है। पा करके जो गलता है वो अलग चीज होती है। पर स्थिति ऐसी आवे कि आप लोग उन धामों को देख लो, दर्शन कर लो, जितना बताया है शॉर्टकट में, और अपने घर चले गए, वही ये सच्चा है। तो आप लोग अब थोड़ी देर के लिए भजन पे बैठो और थोड़ी देर ध्यान करना। पहले ध्यान कर लेना, फिर भजन।